हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक ठाक, सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लासेस में हम लोग क्या क्या स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 स्ट्रेट लाइन का स्टार्ट होगा और टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। मतलब 3D स्पेस में दो स्ट्रेट लाइन कैसे कट करते हैं उनके बारे में आज पढ़ाई होगा। अगर कोई बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं और इसके पहले का लेक्चर को आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके के इसके पहले का लेक्चर देख लीजिएगा, तब ये लेक्चर आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आएगा। और जिन बच्चों को इनके पहले का लेक्चर देखना है, डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का लिंक दे दिया जा रहा है। आप आराम से जाके पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए इस लेक्चर को अटेंड करने का, अगर आपको 3D स्पेस को ठीक से समझना है तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस करते हुए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस करना है, इन 3D स्पेस में करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझ ले और इसे कैसे निकाला जा सकता है। सपोज कीजिए कि हमारा एक 3D स्पेस है, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आप वो ग्राफ बोलते हैं, 3D स्पेस बनाते हैं। और वो चीज सबसे पहले आप देखिएगा, 3D स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक क्यूब, ये क्यूब ले लीजिए। ये हमारा एक क्यूब है, रेक्टेंगुलर सिस्टम। आप ये क्यूब सबसे पहले कंसिडर कीजिए। अगर आप कंसिडर करेंगे तभी समझ पाएंगे कि दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, कब वो इंटरसेक्ट कर सकता है और कब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस बात को देखने के लिए सबसे पहले 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बनाना जरूरी है। जब तक आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये बातें पता नहीं चलेंगी, ठीक है। तो हम लोग बना ले रहे हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे मर्ज कीजिए, इसे मर्ज कर दें, ओके, इसे मर्ज कर दें, ओके, इसे मर्ज कर दें। लेट अस सपोज करते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओके, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, ये हमारा y एक्सिस हो गया है और ये हमारा z एक्सिस हो गया। अगर आप देखिए तो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन हमारा एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये प्लेन दिख रहा है ना, ये प्लेन ओ, ये प्लेन, ये वाला प्लेन हो सकता है उस प्लेन पे रहे। चलिए मान लेते हैं इस प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन है। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। अगर हम आपको हटा के दिखाना चाहें तो ये बात हम बोलना चाह रहे, एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब इस प्लेन में अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो क्या वो स्ट्रेट लाइन इस प्लेन का, मतलब बॉटम प्लेन के, हमारे घर में जो बॉटम प्लेन है ना, इस प्लेन के स्ट्रेट लाइन को कट करेंगे क्या? ऐसे 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 है तो मतलब इस तरह करके बॉटम प्लेन में मतलब घर का फर्श पे जहां पर हम लोग खड़े रहते हैं उस फर्श के स्ट्रेट लाइन को कट करेंगे स्पेस में कहीं पर भी, तो आपको जवाब मिलेगा कट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसका एक एग्जांपल आप इस तरह समझे कि लेट अस सपोज हमारे पास एक बुक है, एक हम कॉपी ले लेते हैं अपने पास। ये हमारे पास एक कॉपी है, ये लाइक दैट वन, इस तरह की कॉपी है। सपोज करो, थोड़ा नीचे करते हैं आपको समझ में आएगा। सपोज करो कि एक स्ट्रेट लाइन मेरा हमारा इस तरह करके इस प्लेन में इस तरह करके जा रहा है, ओके, इस तरह करके, क्लियर, बिल्कुल इस तरह करके वो जा रहा है। और दूसरा स्ट्रेट लाइन हम ये स्केल को रखते हैं। सपोज कीजिए ये स्केल है, ये स्केल अगर इस तरह करके 3D स्पेस पर है और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह करके अगर जा रहे हैं तो ये दो स्ट्रेट लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बात आप देख सकते हो, मतलब इस तरह करके पास हो रहा है। आप सोच के देखो, अगर इस तरह करके लाइन पास हो रहा है और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह बॉटम सरफेस पे जा रहा है तो वो कभी भी कट नहीं कर सकता है। थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन यहाँ पर जरूरी है। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ये मेरा बेस बॉटम प्लेन पे है, जहां पर हम लोग प्लेन में खड़े हैं उस प्लेन पे है। उस प्लेन पे वो स्ट्रेट लाइन इस तरह है और हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये जा रहा है, कट नहीं। लेकिन क्राइटेरिया ये भी तो हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ मर्ज होके जाए। ऑब्वियसली एक कोई ना कोई तो स्पेस में स्ट्रेट लाइन होगा जो कट करके जा सकता है।
अगर कट करके जा रहा है तो ऐसा क्या कंडीशन है, ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि हम बोल सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन कट करेगा और नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है। लेट अस कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो लाइंस है, जिसमें से एक लाइंस को हम लोग इस तरह ड्रॉ कर दे रहे हैं और दूसरे लाइन को इस तरह करके ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन 1 है बच्चा, ये हमारा क्या है, लाइन 1 है, इसे हम लोग लाइन 1 कंसीडर लेके चलते हैं। और ये हमारा क्या है बच्चा, लाइन 2 है, इसे हम लोग लाइन 2 लेके कंसीडर करते हैं। बाय यूजिंग द जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बाय यूजिंग जनरल प्रिंसिपल, हम लोग लेट किए हैं और कुछ नहीं है, लेट है। जनरल प्रिंसिपल देखेंगे तो L1 इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या इस तरह करके लिख सकते हैं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल्स टू, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 3D में है। अगर जो बच्चे पहले का लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा ये बात है कि 3D स्पेस में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इसका इक्वेशन है, जिसे हम पॉइंट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y माइनस y1 बाय b1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c1, where x1 y1 z1 are the point through which the straight line 1 is passes। एक पॉइंट है जिससे स्ट्रेट लाइन 1 पास कर रहा है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। एंड ए बी सी मतलब दैट मीन्स a1 b1 c1 इज अ पैरेलल वेक्टर टू द गिवन लाइन L1। L1 लाइन से एक पैरेलल वेक्टर है। जो बच्चे इनका प्रीवियस क्लास किए हैं उन्हें ये बात बिल्कुल पता होगा, और जो बच्चे नए हैं जस्ट जाके इनका प्रीवियस वीडियो देखें तो आप लोगों को सारा बात क्लियर हो जाएगा कि ये इक्वेशन कहां से आते हैं। नाउ सिमिलरली हम लोग L2 इक्वेशन अगर ले, L2 मतलब स्ट्रेट लाइन 2 का इक्वेशन, तो हम लोग इसी तरह ले रहे x माइनस x2 बाय a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 बाय b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 बाय c2, where x2 y2 and z2 is the point through which the straight line 2 is passes। let us ये that is point is 2, through that point L2 line is passes। L2 line क्या कर रहा है हमारा, पास कर रहा है। L2 line हमारा क्या कर रहा है यहाँ बच्चा, पास कर रहा है। हम लोग ये बात कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा L2 line पास कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब what is the method by which we have to say that the two straight line are intersect to each other in 3D space। कौन ऐसा मेथड है जिससे हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करना, इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अगर देख सकते हो तो ये पॉइंट अगर आप देखो ना, ये पॉइंट, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है आई, और ये पॉइंट 3D स्पेस में इफ दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकेंगे या करते हैं, तब उन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है जो कॉमन पॉइंट है। इस बात का एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि क्लास 10 में हम लोगों का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हुआ करता था, होता था कि नहीं। इस पिक्चर को हम रब करते हैं, ठीक है, 2D स्पेस पे काम करते हैं। इस पिक्चर को हटाते हैं, देखना समझ में आएगा कैसे इसका एग्जाम्पल क्लास 9 से जुड़ा हुआ है। क्लास 9 या फिर क्लास 10 में हम लोगों का एक चैप्टर होता था, नहीं क्लास 10 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2D प्लेन होते थे ना। अगर लेट अस सपोज करते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन 3D प्लेन पे रहता है, दो स्ट्रेट लाइन 2D प्लेन में XY प्लेन में अगर रहते हैं, आइए दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो सॉल्यूशन पॉइंट होता था 2D स्पेस में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जो दोनों का इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देता है। और क्लास 10 में इस चैप्टर का नाम क्या था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या फिर हम लोग इसे बोलते थे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स भी बोला जाता था। और इसे हम लोग सॉल्व करके आए, वही चीज यहां पर भी है, बस यहां पर मेथड टू सॉल्विंग or find out the condition through which these two straight lines are intersect to each other are differ as compared to this।
बस यही आज का काम करना है और हम लोगों को कुछ काम नहीं करना है। आज का पूरा टॉपिक इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो हम मेथड लेते हैं। मेथड क्या है? तो मेथड फॉलोइंग मेथड है। आप क्या कीजिएगा, मेथड को कैसे फॉलो कीजिएगा देखते हैं। तो मेथड ये है कि हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसी कांस्टेंट के बराबर होता है इन 3D स्पेस में। अगर किसी कांस्टेंट के बराबर है 3D स्पेस में तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लैम्डा है और इसे मान लेते हैं म्यू के बराबर। अगर आप प्रोपोर्शनेट का इक्वेशन सही से फॉलो कर रहे हैं तो आप यहां पर देखें, हम क्या इसे लिख सकते हैं, यहां माने हैं तो इसलिए यहां पर क्या लिख दे, हम लोग से लिख देते हैं कि ये बात माना गया है। ठीक है, यहां पर से लिख दो। अब मेथड क्या बोलता है? मेथड ये बोलता है आप हर एक इक्वेशन को x माइनस एक्स वन बाई ए वन इज इक्वल टू लैम्डा कीजिए, y माइनस वाई वन बाई बी वन इज इक्वल टू लैम्डा कीजिए, z माइनस जेड वन बाई सी वन इज इक्वल टू लैम्डा कीजिए। क्या हम इसे लिख सकते हैं इस तरह करके? x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वन। सिमिलरली ये भी लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन एंड सिमिलरली दैट वन कैन बी रिटन एज ए z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वन। अगर लिख सकते हैं तो यहां से x का वैल्यू निकालो। तो देयरफॉर x का वैल्यू निकल के क्या आएगा, देखो x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a1, y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, और z का वैल्यू क्या निकल के आएगा, z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ c1, ये निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर? कोई बातें में दिक्कत इतना नहीं ना बच्चे लोग? सिंपल सा है, बस आप x1 x निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए, z निकाल लीजिए इक्वेशन 1 से। इसे हम लोग इक्वेशन मतलब लाइन 1 से, फ्रॉम लाइन 1 यहां पर लिख दें क्या, यहां लिख देते हैं मेथड फ्रॉम लाइन 1 से, फ्रॉम लाइन 1 लाइन से। सिमिलरली फ्रॉम लाइन 2 से अगर हम लोग देखें तो क्या बात मिलेंगे, सिमिलरली फ्रॉम लाइन 2, फ्रॉम लाइन 2 से अगर देखें तो लाइन 2 से हमें फिर से हर एक को इक्वेट करना है। x माइनस एक्स वन, सॉरी ये रहेगा हमारा 2, x माइनस एक्स टू बाई ए टू इज इक्वल टू सॉरी म्यू दिया गया है ना, तो म्यू ले लो। सिमिलरली y माइनस वाई टू बाई बी टू, ये कितना दिया गया है, इज इक्वल टू म्यू, एंड z माइनस जेड टू डिवाइडेड बाय c2, ये कितना दिया हुआ हमें, म्यू। तो देयरफॉर यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स टू प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए टू, y इज इक्वल टू वाई टू प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी टू प्लस z इज इक्वल टू z2 टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ c2। ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। अगर ये वैल्यू आता है तो इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझिएगा कि ये x का मतलब क्या हो रहा है, इस y का मतलब क्या हो रहा है, इस z का मतलब है ये x y और z इस स्ट्रेट लाइन में, मतलब स्ट्रेट लाइन 1 में जो अलग अलग पॉइंट है ना, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। बात एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है? क्या बात बोलने मांग रहा है, ये बात बोलने मांग रहा है कि x y और z का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में जितने सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे पॉइंट्स है, वो हर एक पॉइंट्स का वैल्यू लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के कारण से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली x y और z, ये बोलने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन 2 में जो डिफर पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट म्यू के वैल्यू के कारण से वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हमें मिलेंगे। तो कोई ना कोई वैल्यू लैम्डा का और म्यू का होगा जिसके कारण से हमें कॉमन पॉइंट मिलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, कोई ना कोई ऐसा वैल्यू तो जरूर होगा। वो वैल्यू हमें नहीं पता, इसीलिए वो वैल्यू को हमने से कर लिया, लैम्डा एंड म्यू इज द two values, two variable for which their two lines are intersect to each other।
दो वैल्यूज होंगे जिसके कारण से ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखते हैं वो लैम्डा म्यू ही मुझे नहीं पता, उसे ही पता करना होता है। अगर वो पता चल जाए तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको पता चल जाए। तो कोशिश करते हैं कैसे पता करते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमें बना, ये एक इक्वेशन बना है, ये एक इक्वेशन बना, मतलब टोटल 3 इक्वेशन, ये 4, ये 5, ये 6। तो हमें यहां पर इक्वेशन को लिख के मार्क करके रखना है बच्चों। यहां पर हम लोग मार्क करेंगे, इसे बोल देंगे इक्वेशन 1, इसे बोलेंगे इक्वेशन 2 और इसे बोलेंगे इक्वेशन 3। बी केयरफुल, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये हमारा क्या इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3। सिमिलरली बच्चा ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। ओके, how many number of variables? There are 2 number of variables should be available, lambda and mu, and this x for particular value of lambda, this x becomes equal to point of intersection. That means ये pi point बोले हैं, p intersection, इसे हम सफिक्स में लिखते हैं, इसे बोल रहे हैं p intersection point, जिसका कोऑर्डिनेट है xi yi zi, बस और कुछ नहीं है। तो ये भी पॉइंट मेरा एक्स आई हो गया, ये भी वाई आई हो गया, ये भी जेड आई हो गया। सिमिलरली फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ये भी वाई, ये भी आई, ये भी आई अगर हो जाता है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 इट इज से दैट एक्स आई इज द कॉमन पॉइंट इन द बोथ द लाइंस। ऑब्वियसली तो हम लिख सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर देखोगे यहां तो दिख नहीं रहा है, कहां पर लिखे हम लोग, इसे रब कर रहे हैं, इसे रब करते हैं, इस पोर्शन को रब करते हैं, ठीक है, देखोगे आप लोग, या फिर इस पोर्शन को रब कर देते हैं, ये पोर्शन नहीं रहेगा तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बातें नहीं। यहां पर देखोगे, ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, ठीक है, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि सेपरेट हो जाए, ये लाइन हमारा, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, क्योंकि ये एक्स आई दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहा है, इस लाइन में भी ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इस लाइन में भी ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, 1 और 4 से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस लैम्डा म्यू टाइम्स ऑफ a2। ये बात बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब क्या हम इसे ऐसे बोलेंगे तो गलत है, लैम्डा a1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ a2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। x2 और x1 का वैल्यू इक्वेशन में पता है, a1 और a2 का वैल्यू इक्वेशन से पता है, स्ट्रेट लाइन 1 और स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन रहेंगे। तो यहां पर वेरिएबल कौन है, लैम्डा और म्यू वेरिएबल है, इसे निकालना है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 से, किससे बच्चा, 2 से और 5 से, दोनों y आई है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 इज इक्वल्स टू y2 टाइम्स ऑफ प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। अगर आप इसे देखिएगा तो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा b1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ b2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये रहा। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 7 बोलते हैं, क्योंकि 6 ले चुके हैं 7, और इस इक्वेशन को 8 बोलते हैं। ओके, बाय यूजिंग इक्वेशन 7 and 8, बाय using equation 7 and 8, using equation 7 and 8 you have to solve the value of lambda and mu, you have to solve the value of lambda and mu। we are, हम लोग यहां पर लिख देते हैं, we are solve the value of
ऑफ लैम्डा एंड म्यू। आप लोगों को दिख रहा है कैमरा में? एक सेकंड हम देख लेते हैं। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, एक सेकंड कर देते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। जी हाँ, दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो हम लोग लैम्डा और म्यू का वैल्यू यहां से सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करते हैं लैम्डा और म्यू का वैल्यू यहां सॉल्व हो जाता है, देन इसके बाद स्टेप क्या है? इसके बाद स्टेप क्या है, यह ध्यान से रखिएगा। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 3 and 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, पुटिंग सॉल्व करना होगा। अब यहां पर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स में है। वेरिएबल्स करने का मतलब y2 का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू कितना। अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना, सब समझ में आ जाए। देखिए खाली कैसे करें। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन, ओके। इसे रब कर दो, इसे रब कर दो, इसे रब कर देते हैं। इन इक्वेशन 3 and 6, इन इक्वेशन 3 and, आप लोग लिखते जाएंगे नहीं तो फिर नहीं होगा ये। 3 and 6 पे पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू 3 and 6, if we have to get equal values for lambda and mu, zi of 1, that means zi of 1 कहने का मतलब इक्वेशन 1 से लैम्डा का वैल्यू डालने पर जो वैल्यू निकल रहा है वो वैल्यू इक्वल है zi of 2, मतलब म्यू का वैल्यू इस पर डालने पर। zi2 कितना है? यहां पर छोटा सा लिखे, छोटा सा। zi2 हमारा था z2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ c2। यही हमारा इक्वेशन 6 था, छोटा सा लिख रहे। अगर इसमें डालते हैं, अगर ये बराबर प्रूफ हो गया, तब हम ये बात बोल सकते हैं कि दो लाइंस क्या है? इंटरसेक्शनल है, मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। देयरफॉर यहां पर हम बोल सकते हैं लाइन 1 एंड लाइन 2 आर इंटरसेक्ट। ये बात हम बोल सकते हैं। ओके, बात समझ में आया? अभी एक प्रॉब्लम बनाएंगे तो ठीक समझ में आएगा। आप प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बनाते हैं, तब और भी आपका सारा अगर कंफ्यूजन हो रहा है वो बातें क्लियर, क्योंकि यहां पर हमारे पास है ना वैल्यूज नहीं है, तो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने जाएंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कर सकते हैं, ऐसा बात है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएंगे सॉल्व करने से। इसलिए थोड़ा डिजिट वैल्यू पे काम करते हैं। जल्दी आप लोग कॉपी कर लीजिएगा ताकि हम मिटाएं तो अगले सम पे चलते हैं। जल्दी करें। ओके, जल्दी करोगे। आते हैं, यहां क्वेश्चन लिखते हैं, इसे रब कर रहे हैं। ओके चलो, एक क्वेश्चन है। टॉपिक तो हमारा यही था, ये टॉपिक भी मिटा देते हैं। हटाओ, ये टॉपिक हट जाता है, रब कर देते हैं। ओके, रब कर देते हैं। ये रब हो गया हमारा, जल्दी इसे भी रब कर देते हैं। चलो आ जाओ, देख लो। ये हो गया है। तो आइए, एक क्वेश्चन ये है कि चेकआउट, या फिर ऐसे कर सकते हैं प्रूव दैट। क्वेश्चन ये दे रहे हैं, ये ब्लैक पेन से लिखते हैं क्वेश्चन को। प्रूव दैट x plus 1 divided by is equals to y plus 2 divided by equal to 2 लोगे x plus 1 y plus 2 ना लेके 3 ले, ठीक रहेगा। z plus 5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे में आप ले लीजिएगा 3 5 7। ओके, प्रूव दैट लाइन, यहां पर लिखो प्रूव दैट लाइन्स लिख लो। प्रूव दैट लाइन्स दिस एंड x minus 2 is equals to y minus 4 is equals to z minus 6।
ओके, ये रहा 1 3 और इधर ले लेते हैं हम लोग 5 ले लेते हैं, इसे क्या लेते हैं हम लोग 5 लेते हैं। आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, प्रूफ पहले करना, आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर और इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इफ दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन देयर इज ए पॉइंट एट विच दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो फुल स्टॉप। एंड ऑल्सो, ऑल्सो खाली लिखते हैं, फुल स्टॉप दे चुके हैं। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी आपको निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखें, एकदम वही जस्ट पीछे प्रीवियस थ्योरी में जो हमने बात बताया वही बात यहां पर है, तो आप देखेंगे, ठीक है, क्या काम करना है मुझे। चलो आओ देखो कैसे करते हैं। सिंस बाय द क्वेश्चन गिवन दैट, सिंस सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन ये है कि सिंस बाय क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इज वाला लाइन इज 1, वी हैव टू से line 1 is given that what, line 1 is such that x plus 1 by 3, okay, y plus 3 by 5, okay, and z plus 5 by 7, this is my line, okay, ये line 1 है। एंड ऑल्सो ये लाइन 1 है, इसे लाइन 1 देंगे, लेकिन अभी पहले यहां पर लैम्डा ले लो, लैम्डा हम लोग से करते हैं, ठीक है, ये लाइन 1 यहां कंसिडर किया। एंड ऑल्सो कंसिडर L2 सच दैट दिस लाइन इज व्हाट इज गिवन, x minus 2 by 1 is equals to y minus 4 by 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 बाई 5, ये दिया गया। इसे लाइन 2 कंसिडर करें और यहां पर क्या ले रहे हैं, म्यू से कर रहे हैं, जो हम किए थे से, ओके, हम लोग ये बात को क्या कर रहे हैं, से कर ले रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले किया था, से कर लो। से करने के बाद सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले जब भी आप 3D ज्योमेट्री के प्रॉब्लम बनाते हो, सबसे पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है दो लाइन कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो दिक्कत है आपके लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करें, कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी आपका आंसर राइट आएगा। तो बी केयरफुल, ये बात को यहां पर कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, converting L1 and L2, equation of L1 and L2, तो converting equation in standard form, ओके, ये बात में बच्चा लोग बहुत गलती करता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिएगा इसे सबसे पहले। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होंगे, फिर आंसर भी सही नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता था, ये होते थे, यही होता था ना स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे, x माइनस x1 नहीं बोलेंगे, हाँ x1 बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c, ये होता था। ले आओ यहां पर, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो सकता है, x माइनस तो नहीं है पर ओवरहेड माइनस, मतलब हम लोग इनपुट कर रहे हैं, माइनस का माइनस प्लस ही होता है जो इक्वेशन आ रहा है, ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, y माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ 3 है बच्चा, 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू म्यू आएगा, हम लोगों का आएगा, म्यू नहीं लिए लैम्डा लिए,
और आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो ये स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसको करने का जरूरत नहीं है, इसे करने का जरूरत नहीं है ना सर। तो कुछ पहले ही से कन्वर्ट किया रहेगा तो अच्छा है आपके एग्जाम के लिए कि आपको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा। अब क्या करूं, हर एक को लैम्डा के बराबर करना, हर एक को म्यू के बराबर करना। करते हैं, देखते हो कैसे करते हैं। x माइनस एक्स वन, ऑब्वियसली x माइनस ऑफ माइनस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू लैम्डा, एंड सब लैम्डा के बराबर कीजिए, एंड x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू म्यू, y माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू म्यू, एंड z माइनस 6 बाई 5 इज इक्वल टू म्यू के बराबर आप कीजिएगा। करने के बाद सबको कॉमा से अलग कर लीजिए, जरूरी है करना अलग, बिल्कुल अलग कर लेंगे। ओके, अलग करने के बाद इसे इक्वल कीजिए और x का वैल्यू निकालें। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम x निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बी केयरफुल, यहाँ पर एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ पर कैसा है, माइनस माइनस प्लस है, जो यहाँ पर था ये 3 लैम्डा तो हो गया हमारे पास, माइनस ऑफ माइनस ये तो प्लस 1 ही है, और ये 3 लैम्डा हो चुका है। तो अगर ये माइनस उधर जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, ऑलरेडी में माइनस हो जाएगा। तो ये बात को आपको समझ रखना, -1 प्लस 3 लैम्डा पहला, y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू अगर आप देखें तो ये हो गया 5 लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -3 प्लस 5 लैम्डा। उसी तरह आप z को देखो तो z का वैल्यू क्या है, z इज इक्वल्स टू -5 प्लस 7 लैम्डा, एंड यहां पर निकालें x का वैल्यू तो पता चलेगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू, क्योंकि 1 इंटू म्यू म्यू होता है। यहाँ y का वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू पता चलेगा 4 टाइम्स ऑफ 3 म्यू, और अगर हम z का वैल्यू निकालें पता चलेगा 6 टाइम्स ऑफ 5 म्यू पता चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा और ये कॉमा, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स क्या है ना, ये सारे पॉइंट्स अगर हम क्या बात बोले आप लोगों को कि ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन 1 है और ये स्ट्रेट लाइन 2 है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा स्ट्रेट लाइन 1 है ना बच्चे लोग, ये मेरा स्ट्रेट लाइन 1 है मान लो, और ये स्ट्रेट लाइन 2 है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नीचे लिखते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसका कोऑर्डिनेट ही एक्स आई वाई आई जेड आई है। तो ये एक्स ही आई है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, हम लोग ये बात समझ के चल रहे हैं। तो एक्स आई वाई आई जेड आई, अगर ये आई है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 1, इसे बोलते हैं इक्वेशन 2, इसे बोलते हैं इक्वेशन 3, जो हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर पहले कर रहे थे एक्सप्रेशन के टर्म में। ये 5 रहा और ये क्या रहा हमारा 6 रहा। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट एक ही है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक ही बताया जा रहा है। ये रहा हमारा पॉइंट पी आई जिसका कोऑर्डिनेट हम देखेंगे तो एक्स आई वाई आई छोटा सा मिटाते हैं इसे, जेड आई है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट है आई फॉर इंटरसेक्शन, आई रिप्रेजेंट फॉर इंटरसेक्शन। क्या आई क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 और 4 को इक्विवेलेंट कर दीजिए। तो यहां पर लिखे फ्रॉम 1 एंड 4, यहां से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है। इक्वेशन 1 एंड 4 को मार्क कर लीजिएगा बच्चा लोग,
1 और 4 को देखते हैं तो दोनों बराबर है, -1 प्लस 3 लैम्डा बिकम्स इक्वल टू दिस वन 2 प्लस म्यू के बराबर है, 2 प्लस म्यू के बराबर है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 लैम्डा यहां रहा, म्यू इधर ले आओ, म्यू को इधर ले आओ तो आपको क्या पता चलेगा, 3 लैम्डा ओके, म्यू इधर गया माइनस म्यू इजुकल्स टू 2, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 बना, जो हम यहां पर वीडियो में बनाए थे, 7 नंबर इक्वेशन, जिसे सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत था क्योंकि वेरिएबल्स में था, यहां तो डिजिट में, यहां पर क्या है, डिजिट में। सिमिलरली यहां पर हम लोग लिखते हैं, सिमिलरली यहां पर लिखो, सिमिलरली थोड़ा छोटा छोटा करके लिख ले, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, किससे बच्चा, 2 and 5 से देखो तो आपको पता चलेगा, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 आपको क्या पता चलेगा कि 2 का y कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 इफ दे आर इंटरसेक्ट आर इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो यहां पर इक्वल कर दीजिए, तो यहां पर हम इक्वल करेंगे तो कितना होगा, -3 प्लस 5 लैम्डा, -3 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 म्यू, 4 प्लस 3 म्यू। 5 लैम्डा आप यहां पर ले आए, बिल्कुल बच्चा 5 लैम्डा यहां पर ले आए और इसे बनाए -3 म्यू इज इक्वल टू हमारे पास 4 माइनस वहां गया, क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चे लोग, 7 बन जाएगा। इसे बोलते हैं इक्वेशन 8, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन 8। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को सॉल्व करना है, ऊपर हम मिटाएंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी आप लोग भी उतार लेंगे। सॉल्विंग, यहां पर देखोगे, फ्रॉम सॉल्विंग लैम्डा एंड म्यू फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, फ्रॉम इक्वेशन किससे, 7 and 8 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग को नहीं दिख रहा ना, एक सेकेंड, अब दिख जाएंगे, है ना, एक सेकेंड, अब देखो दिख रहे हैं ना, हाँ, थोड़ा सा सॉल्विंग करते हैं, लैम्डा और म्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, ऊपर को मिटा दें, मिटा देना। हमें एक बार याद रखना है कि इंटरसेक्शन प्रूफ करना है, इंटरसेक्शन प्रूफ डॉट करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। मिटाते ऊपर और सॉल्व करने का कोशिश करते, देखोगे यहां तक मिटाते, ये पोर्शन को इतना मिटा देते। खाली ध्यान से देखिएगा, ये बातें बहुत जरूरी बातें हैं। ओके, ये सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो अगर हम आपको ठीक से बोले तो इक्वेशन 7 से म्यू का वैल्यू आ सकता है। म्यू का वैल्यू कितना आएगा, म्यू का वैल्यू देखो, म्यू उधर ले जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 7, ध्यान से यहां पर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 म्यू इज इक्वल टू, म्यू को इधर ले जाओ तो 3 लैम्डा और -3 हो जाएगा, 3 लैम्डा -3। पुटिंग दिस म्यू इन इक्वेशन 8, पुटिंग इट इन इक्वेशन 8 में पुट करना। अगर 8 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 लैम्डा तो हो ही गया, -3 टाइम्स ऑफ म्यू का वैल्यू 3 लैम्डा -3, ओके, and equal to 7, that is equal to 7. If you have to read, that is 5 lambda, or we have to say that is 5 lambda, ये -9 lambda, ये +9 equal to 7. Okay, 5 lambda minus lambda gives what, 5 lambda minus 9 lambda gives -4 lambda, and 7 minus 9 gives -2, minus and minus becomes plus. This minus
and this minus become equal to plus. Therefore we have to get lambda is equals to 1 by 2, that means 2 by 4, that means cancel 1 by 2. तो लैम्डा हमारे पास कितना आ गया है, लैम्डा का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 by 2 आया है। देखिए आराम से सॉल्व हुआ आप लोगों से, लैम्डा का वैल्यू 1 by 2। अगर लैम्डा का वैल्यू 1 by 2 है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 7, ओके। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 7, अगर 7 में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 3 is equals to 3 times of 1 by 2 minus 3, this gives 3 by 2 minus 3 is equals to what, अगर आप ठीक से देखेंगे तो 3 minus 6 by 2, 3 minus 6 by what 2, that is equal to minus 3 by 2, यही है ना, और तो कुछ नहीं है, minus 3 by 2 मिला है। तो म्यू का वैल्यू हमें कितना मिल गया, म्यू का वैल्यू हमें कितना मिल गया, माइनस 3 by 2 मिला। देखें आराम से दिख रहा है ना आप लोगों को, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो माइनस 3 by 2 मिला है, तो लैम्डा का वैल्यू और म्यू का वैल्यू मिल चुका। लैम्डा का वैल्यू हमें कितना मिला, लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ मिला है, और म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 3 by 2 मिला है। अब यहां से बातें समझनी है, ओके। इसे रब करते हैं, इस पोर्शन को रब करते हैं, इस पोर्शन को, ये रहा हमारा पोर्शन रब, ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, यहां पर कुछ काम नहीं, बस यहां से थोड़ा दिमाग लगा के रखिएगा आप लोग। यहां से क्या दिमाग रखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3, पुटिंग लैम्डा एंड म्यू in equation 3 and 6, तो 3 and 6 में पुट कीजिए। 3 कितना था हमारे पास, ZI देखेंगे ZI इक्वल टू कितना है हमारे पास, -5 + 7 लैम्डा, -5 + 7 लैम्डा, वैल्यू रख देंगे, ये हमारे पास -5 तो आ गए, प्लस 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा का वैल्यू कितना है, देखोगे 1 by 2 है, 1 by 2, ये कितना हो जाएगा ठीक ठाक से अगर देखें तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये आ गया -10, ये आ गया 7। तो सर जेड आई का यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, इस इक्वेशन में वैल्यू जितना आ रहा है वो जेड आई यहाँ पर लिख के चलें, जेड आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ रहा है, सफिक्स पे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जेड आई, तो जेड आई का वैल्यू आ रहा है -3 by 2। ये अभी इक्वेशन 3 में पुट किए हैं, इसमें पुट किए हैं, अभी बचा है इक्वेशन 6 में, तो बचा है अगेन यहां पर लिख रहे हैं, अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 6, तो हमारे पास इक्वेशन 6 क्या है, z इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ 5 म्यू, 6 टाइम्स ऑफ 5 म्यू, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 5 टाइम्स ऑफ म्यू का वैल्यू कितना हमारे पास -3 by 2, तो ये हमारे पास कितना हो जा रहा है -3 by 2, ओके। अगर -3 by 2 हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास तो 6 तो हो ही गया है, एक सेकेंड रुको, ब्लू पेन से यूज करते हैं, ब्लू मार्कर से, ये हमारे पास 6 तो हो गया, ये -15 by 2, अगर इसे आप एलसीएम लोगे तो ये 2 आ जाएगा एलसीएम में, ऊपर कितना आ जाएगा 12 - 15, दैट्स मीन -3 by 2। तो देयरफॉर ZI फॉर इक्वेशन, यहाँ पर सफिक्स में 1 दे 1, और ये सफिक्स 2, मतलब 2 के लिए, 2 स्टेट लाइन के लिए, ये भी वैल्यू 3 by 2 है, जो हम बोले थे 1 और 2, जो अभी जस्ट तो इसका पहले जब एक्सप्रेशन समझाया वहां आपको क्या देखने में आ रहा है
कि 1 में जब लैम्डा का वैल्यू पुट किया जितना आया, 2 में भी किए उतना ही आया। अगर सेम आ जाता है तो हम ये बात बोल सकते हैं बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तब ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करेगा। तब हम लोग क्या बात बोल सकते हैं, बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तभी ये बात हम बोल सकते हैं। तो हम लोग यहां पर मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। Therefore we have to say both the lines are intersect to each other. ओके, यहां पर लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, सिंस वैल्यू ऑफ जेड कोऑर्डिनेट इज सेम वैल्यू ऑफ जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ना इंटरसेक्शन में, वैल्यू ऑफ जेड कोऑर्डिनेट is same for both the lines, is same for both lines, दोनों लाइंस के लिए सेम है बच्चा, दोनों लाइंस के लिए अगर सेम है जेड का वैल्यू, जेड I1 जितना है जेड I2 भी उतना है, therefore these two lines, therefore lines 1 and line 2 are intersect to each other। ये रहा intersect to each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एक प्रूफ हो गया, जो हमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि प्रूफ दैट दिस टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट चलते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने बोला था। क्या निकालने बोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखेंगे दिमाग में एक बात है कि लैम्डा का वैल्यू हमें पता है कितना है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर लिख के रखते हैं क्योंकि इसका जरूरत लगेगा हमें, और म्यू का वैल्यू हमें कितना पता है, -3/2 पता है, लिख के रखोगे काम लगेगा। ओके, चलिए आइए हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हेडिंग दे देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से देते हैं हेडिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉपी लेकर के बच्चा लोग लिखोगे, ये 3D ज्योमेट्री है, जहां पर अगर आप काम नहीं करते हो तो नहीं होने ना के बराबर है। मैक्सिमम लड़का को 3D में प्रॉब्लम रहते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते, कारण लेंदी सम हो जाता है, लेकिन ट्रिकी है। आप अगर पैटर्न समझते हो सम बनाने का तो आप बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसके लिए जरूरी है आप लिखें, लिख के प्रैक्टिस थोड़ा करें। चलिए आइए यहां पर देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन 1 हमारे पास क्या था, लाइन 1 हमारे पास था x + 1/1, इतना था, 1 नहीं था ना, 3 था। इसके बाद क्या था, y + 3/5 और z + 5/3 हमारे पास 7 चला गया था, ये रहा था 7 इजुकस टू लैम्डा आया, इजुकस टू लैम्डा था। लैम्डा का वैल्यू हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, कितना निकाल के रखे हुए हैं देखोगे, वो लैम्डा हाफ निकाल के रखे हुए हैं, हाफ, लैम्डा का वैल्यू हाफ के बराबर है। एंड बी नोटेड, यही पॉइंट बात करना। और दूसरा पॉइंट हमारे क्या क्या थे देखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारे थे, क्वेश्चन को देखोगे, x - 2 y - 4 z - 6 डिवाइडेड बाय 2 4 6 नहीं 3 1 3 5 थे, 1 3 क्या थे 5 थे, ये हमारे थे 1 3 5 इक्वल टू किसके बराबर था, म्यू के बराबर था। और म्यू का वैल्यू हमारा कितना आया, -3/2। ये चीज जान के रखना, जल्दी उतार ले, ऊपर का रब करेंगे इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, रब कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसे हम लोग रब कर देते हैं, जरूरत नहीं अब, चलो इसे रब कर दें पूरा। कंडीशन, पहला कंडीशन तो प्रूफ कर दिए थे कि ये इंटरसेक्ट करेगा, अब दूसरा हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को, सॉरी इंटरसेक्ट जहां किए हैं, जहां पर ये दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट किए हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, वही बात को प्रूफ करना है। तो इसके लिए करो यहाँ पर x + 1 डिवाइडेड बाय 3, x + 1 किसी एक इक्वेशन, इससे भी आप ले सकते हो, इससे भी आप सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा, आप करके देख सकते हो
क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट होता है। तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू हाफ y प्लस 3/5 इज इक्वल टू हाफ और z प्लस 5 z प्लस 5/357 इज इक्वल टू। कोई बच्चा बोला सर हम इसे लेके चलेंगे, अभी हम करके दिखा देंगे, सेम आगा आंसर, उसको लेके आप टेंशन ना ले। यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करें 3/2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2 दैट्स मीनिंग इज व्हाट इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा। कॉमा यहाँ पर कॉमा दें, कॉमा यहाँ पर वैल्यू आप देखोगे तो आपको मिलेगा -3 प्लस 5/2 -3 प्लस 5/2 3 2 6 माइनस हाफ मिलेगा। अब कॉमा यहाँ पर देखें z का वैल्यू तो 5 माइनस में प्लस 7/2 5 2 10 माइनस 3/2 मिलेगा। कितना मिलेगा हमें आंसर -3/2। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है हाफ, y कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन, यही है इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, यही है और कुछ नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। y परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -half परपेंडिकुलर y इंटरसेक्शन पॉइंट एंड z इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू -3/2। तो देयरफॉर वी हैव टू से point of intersection is equals to half, comma minus half, comma minus 3/2। आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर कोई बच्चे के दिमाग में चल रहा है सर इससे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हम करके दिखा दे रहे, आप खाली ध्यान से देखिएगा, आएगा वही आंसर आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में किसी एक से करना, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। आप ही देखो यहाँ पर हम ब्लैक पेन से कर रहे हैं, आप समझना, लेकिन करना यही है, एक करो, किसी को एक को सॉल्व करो। तो इसे तो हम लिख सकते हैं ना, x माइनस 2/1 इज इक्वल टू -3/2 एक, y माइनस 4/3 इज इक्वल टू -3/2 और z -6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -3/2। ये बात बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x -2 उधर जाएगा +2 -3/2। कैलकुलेशन कीजिएगा, x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही पॉइंट को बोलते हैं, 2 to the 4 माइनस हाफ, देखो यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, आंसर हमेशा सेम आएंगे, ये बात हम भर बच्चे लोग को बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो y इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा +4, ये -9/2। अगर आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो y इंटरसेक्शन जो पॉइंट आपके यहाँ पर आ जाएंगे, y इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर जो आपके आएंगे, एक सेकेंड, y इंटरसेक्शन पॉइंट आपके जो यहाँ आ जाएंगे वो भी कितना होगा, 8 - 9 कितना होता है, 8 - 9 सर -हाफ, तो -हाफ ही तो बोल रहे हैं आंसर में, देखो यहाँ पर भी -हाफ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो z -6 उधर जाएगा +6 -15/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 उधर गया है तो 15 हो गया, ये 6 2 12 हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखो तो ये z है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसका वैल्यू भी हमें क्या मिल रहा है, 6 2 12 -15 -3/2। दैट इज द आंसर इज सेम एज द आंसर इज कम्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट लाइन 1 से। तो दोनों का बात एक ही है, कोई खराब बातें नहीं है, मतलब दोनों में एक ही इक्वेशन आएंगे, आप इसको लेके चले, इसको लेके चले। ओके बच्चा लोग, तो आप लोग इस लेक्चर में ये सीखें कि इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से तो हम कैसे प्रूफ करते हैं, स्टेप 1 था। और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। लंबा मैथ है, थोड़ा लेंदी होता है, ये सब मैथ है, एग्जाम में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो इसका बेस पर 2-3 अच्छे प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे और आप लोग के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको और भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, लिखते रहें और पढ़ाई लिखाई करें, जल्दी करें, ठीक है। थैंक यू। चलो रखते हैं अब क्लास को। आप लोग के आने के लिए बहुत ही शुक्रिया। ओके, टाटा, गुड बाय।